मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार का बंधाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सी बातें तो आपको लगेगी कि वो रिपीट जैसे ही है। उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया है। तो अभी जो पर वस्तुओं से हमें बंध नहीं होता, और अवयवियों के माध्यम से हमने ये समझा, अवयवियों का उदाहरण इसलिए दिया कि वो नियम से ही मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उसको लेकर के वो उदाहरण दिया कि जब जीव मिथ्या दृष्टित्व में रहता है तब उसका चिंतन कैसा होता है, और ज्ञानी का चिंतन कैसा होता है। इसको सब प्रकार से समझा करके आचार्य ने हमें ज्ञानी बनने की प्रेरणा दी है। और साथ में ही आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, जो ज्ञानी के चिंतन का विषय बनता है, उसके बारे में अलग अलग ढंग से हमको समझाया। तो कल हमने जो कुछ पढ़ा था उससे आगे चलेंगे हम, तो विषय बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपन यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो दर्शन ज्ञान चारित्र की जो परिभाषा है, वो जो मानते हैं वो व्यवहार की परिभाषा है ना। जैसे उन्होंने माना कि जो शास्त्र हैं वो शास्त्रों से ही ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो उसको उन्होंने बोला कि ये व्यवहार का कथन है, या सात तत्व नौ पदार्थों की श्रद्धान को सम्यक दर्शन माना है। व्यवहार नय का कथन है, किसी अपेक्षा से ठीक है, लेकिन वो निरपेक्ष रूप से एकांत रूप से सम्यक एकांत नहीं है। उसी प्रकार से सम्यक चारित्र में भी जीव मानता है कि करुणा आदि के भाव होना, या संयम आदि की प्राप्ति होना, बाह्य संयम आदि का धारण करना सम्यक चारित्र है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला चारित्र वास्तव में वो जीव की स्वाभाविक दशा है। जब जीव अपने स्वभाव में आता है तो पहले तो जानना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। उसके पहले जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। उसके पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं दूसरे द्रव्यों से भिन्न हूँ। ये एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। उस सीरीज के माध्यम से जब जीव को अपना अस्तित्व अन्य सब द्रव्यों से भिन्न दिखाई देने लगता है, तब जाकर के आगे की बात निर्णय होती है। तब वो अपने, जब मैंने जान लिया कि ये ही वस्तु मेरी है ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक बालक मेरा है, ये मुझे पक्का निर्णय हो जाता है लक्षण आदि देख करके। अब मैं उसको उसके बारे में और गहराई से समझूंगा कि ये बालक अब तक कहाँ रहा, इसमें क्या क्या गुण हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, उसके बारे में विशेष रूप से जानूंगा। तो वो एक तरह से सम्यक ज्ञान हो गया। और फिर अब मैं उसी की देख रेख में लगा रहूंगा, उसी का ध्यान निरंतर करता रहूंगा, सारा उपयोग उसमें लगाऊंगा। तो ये चारित्रिक दशा है ना। तो इस समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अभी ये पूरी दो तीन चार पांच गाथाओं में यही बात क्लियर की है। तो इसलिए वो गाथाओं से ही अपन समझते हैं कि उन्होंने किस ढंग से इस बात को प्रतिपादित किया है। ज्ञान का आश्रय होने से आचारांग आदि शब्द श्रुत यानी शास्त्र ज्ञान है। दर्शन, ये व्यवहार का कथन बता रहे हैं। ज्ञान का आश्रय होने से आचारांगादि शब्द श्रुत शास्त्र ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नौ पदार्थ दर्शन है। और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं। यह व्यवहार नय का कथन है। ज्ञान का आश्रय होने से
दूसरा निश्चय न्याय का कथन क्या है? ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है। और चरित्र का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही चरित्र है। यह निश्चय न्याय का कथन है ना। ये भी आपको अभी मोटा मोटे तौर पे समझाया है। अब इसकी और उसको और आगे सरल किया गया है। इनमें आचार अंग आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनेकांतिक है। अनेकांतिक हेत्वाभास है। व्यभिचार नामक दोष से कुछ बोल रहे हैं कोई? सर इसमें दोनों में ही ज्ञान का आश्रय दिया है, व्यवहार में भी और शुद्ध उसमें भी, निश्चय में भी। हम्म। निश्चय में कहाँ दिया है? निश्चय में लिखा है ना, ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। हाँ। और ऊपर भी हाँ। लिखा है, ज्ञान का आश्रय होने से आचरण आदि शास्त्र ज्ञान है। हाँ। देखो दोनों में ऊपर तो अंतर क्या? अंतर है, देखो। ऊपर क्या दिया है? ज्ञान का आश्रय होने से आचार अंग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है। ये उन्होंने वहां पर जस्टिफाई किया है, एक अपेक्षा से। अपेक्षाएं दी ना उन्होंने, देखो नीचे दिया है उन्होंने। हाँ। अनेकांतिक है, अनेकांतिक मतलब किसी एकांत से, किसी मत से, किसी अपेक्षा से। तो अच्छा। ऊपर क्या दिया है कि ज्ञान का आश्रय होने से आचार अंग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है। हम्म। दर्शन का आश्रय हो, ये किसी अपेक्षा से कहा, क्योंकि उन्होंने देखा, ऐसा पाया है कि बहुत सारे जीव शास्त्राभ्यास करने के कारण, शास्त्राभ्यास जब करते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपन ऐसा कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं कि भाई साहब ये शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है, आप इसका सहारा लीजिए, इसका आलम्बन लीजिए, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस अपेक्षा से किया कि ऐसा देखा जाता है कि शास्त्र आदि की के अवलंबन लेने पर बहुत सारे जीव प्रकार प्रकरण पंडित बन जाते हैं। तो इस अपेक्षा से वो शास्त्र ही उसका आधार है। जबकि अगर अपन उसमें मूल देखें तो शास्त्र तो अगर किसी अनपढ़ को पढ़ाओ या किसी को दिखा दो लाइन है, या किसी ने खाली पढ़ लिया, तो उसको ज्ञान होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो शास्त्र पढ़ने ही नहीं जानते, जैसे शिव बहुत ही मुनि आदि हैं, उनको उतना ज्ञान तो था ना। तो यहाँ उन्होंने लिखा कि नीचे वाले में क्या लिखा है? ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। देखो यहाँ ही शब्द भी लगा है ना। ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। एकांत से है, सम्यक एकांत से है, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो आत्मा ही है। वो जो बाकी वस्तुओं तो निमित्त बन सकती हैं, शास्त्र आदि तो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने वाला तो आत्मा ही है। इसलिए निश्चय से आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव होने के कारण वही वास्तव में ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान वही रहता है। तो भाई तो ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर का जो लिखा हुआ है जी। शब्द शुद्ध ज्ञान, ये हाँ। ये मिथ्या दृष्टि का हो, और ये नीचे वाला ज्ञान जो है सम्यक दृष्टि का हो। ये भाई नहीं, ऐसा है क्या? अपन इसको व्यवहार से कह रहे हैं, अपन अभी मिथ्या दृष्टि की बात भी नहीं कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि अच्छा। की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि तो यही हाँ मानता है जो यहाँ व्यवहार का कथन लिखा है। हाँ, ये जो मिथ्या। आचारांग शब्द श्रुति वाला, और नीचे वाला हाँ। जो है शुद्ध ज्ञान जो ज्ञान आश्रय से होता है, वो सम्यक दृष्टि को होता है। तो सम्यक दृष्टि को होता है। और हाँ वही व्यवहार बोल। से, अब सम्यक दृष्टि से भी आप पूछोगे, मान लो कि भाई साहब ये हाँ शास्त्र वगैरह पढ़ने से वहाँ लिखा हुआ है कि शास्त्र से जो है ज्ञान होता है, लोग पंडित बनते हैं, और देखा भी जाता है। अब आप कोर्स की किताब पढ़ते हो, तो पहली क्लास हाँ पढ़ी, दूसरी क्लास पढ़ी, तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ इस हाँ। अपेक्षा से आपसे बोला जाएगा कि ये जो पुस्तकें हैं यही तो ज्ञान का भंडार है, ये तो ज्ञान का आश्रय है। तो एक अपेक्षा से तो हाँ है, लेकिन वही किताबें आप जो है, पीएचडी की किताब जो है तीसरी क्लास वाले को पढ़ाओ, तो वो पीएचडी हो जाएगा क्या? उसका ज्ञान वहां तक पहुंचेगा क्या? तो सब इसमें ज्ञान का आश्रय दोनों में ही है, चाहे व्यवहार में बोले हाँ। या निश्चय नय में। हाँ। केवल क्या है कि उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि ज्ञान का आश्रय अगर व्यवहार नय में हम जो जो ग्रंथ है उसमें हम ज्ञान कह रहे हैं, जबकि उसमें जो ज्ञान का आश्रय है उसमें इस तरह से आश्रय है कि जो आप आत्मा आत्मा में ज्ञान है ऐसा हम उसको जान रहे हैं। हाँ। हाँ, वहां पर निमित्त रूप दोनों से में कहा गया है। आश्रय ज्ञान का ही है। देखो, वहां निमित्त रूप से होने के कारण से उसको बता दिया कि आश्रय उसका लिया गया है, निमित्त रूप से है शास्त्र। क्योंकि अगर आपकी उपादान शक्ति नहीं होगी, आपके अंदर पढ़ने की शक्ति नहीं होगी, समझने की शक्ति नहीं होगी, तो शास्त्र उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं होंगे। तो इसका इसलिए मतलब ये हुआ सर
हाँ कि जो व्यवहार दृष्टि में है वहाँ उस पर उसको क्या कहते हैं, आलम्बन लेके उसके ज्ञान में ये बात आ रही है। हाँ। मगर जो निश्चय स्वरूप में है उसको वो क्या कहते हैं, धारण कर रहा है, श्रद्धान कर रहा है उसका जो निश्चय वाला है वो तो उसका स्वभाव है। ज्ञान तो स्वभाव मेरा है, गुण है श्रद्धान में आ ना। गया, उसके श्रद्धान में आ गया तो वो स्वभाव स्वभाव में आ गया। स्वभाव में आश्र ही रहता है। देखो ज्ञान एक हाँ। बेसिक चीज है ना, हाँ बेसिक वो तो चीज है। स्वाभाविक है। जैसे ठीक है, जो बेसिक है, शक्कर वो तो उसका गुण ही, आत्मा का गुण ही है ज्ञान। गुण ही है। अब जैसे शक्कर में मिठास है, जो शक्कर अगर एक पदार्थ है जिसमें मिठास नैसर्गिक रूप से पाई जाती है या गन्ना है, अब आपने उसको थोड़ा सा किसी में मिला दिया, तो वो मिलाने में भी मिठास आई, लेकिन मिठास आई कहाँ से? बनने में थी, स्वतः थी। गन्ने या शक्कर जिसको मिलाया उसमें थी, इसलिए वो वस्तु आपको मीठी दिखाई दे रही है। हम्म। ठीक है ना। लेकिन ठीक। वास्तव में तो, और ज्ञान जो है आत्मा का नैसर्गिक गुण है। वो गुण अगर ना हो तो आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र बिना शास्त्र पढ़ करके कि सबको ज्ञान होता है क्या? ये तो उसी तरह की तो बात इसमें हुई कि साहब ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यवहार में जो शब्द शुद्ध है तो उसका हमने पढ़ा, तो वो जो ज्ञान है वो उसके पढ़ने से जो आत्मा में जो आवरण था वो कम हुआ। नहीं, अपन आलम्बन की बात कर रहे हैं ना, उसने हमने निमित्त, हाँ, नहीं हमारे लिए वो उसको हमने निमित्त बने। आलम्बन लिया, आचरण गादी को, उसका आलम्बन करके हमने उसको पढ़ा, शुद्ध को पढ़ा। हाँ। अब वो जो शुद्ध पढ़ने से क्या इफेक्ट आएगा, उसको ज्ञान जानकारी से में आया, हमारे हाँ, जानकारी में आया वो। जानकारी में आके तो आत्मा में ही वो जानकारी किस तरह से जाएगी? आत्मा मतलब जैसे आत्मा दर्पण में में तो आपको दिखता ज्ञान है है, वैसे लेकिन वो वो कवर्ड है, जानकारी में वाणी आया। वो ढका हुआ है। जब आपने शुद्ध को पढ़ा तो उसका जो उघाड़ हुआ और वो हाँ, जानकारी उगाड़ हमारे हुआ तो जानकारी में आया ना सर। जानकारी में आया। हाँ तो वो जब तक वो उसका श्रद्धान नहीं होगा, जब तक आत्मा का गुण का वो पूरा तो नहीं, तो दर्शन नहीं होगा। मेरा समझना ये है कि दोनों में ही तो ऐसे ही हो रहा है ना एक्चुअली। अगर हम नहीं, कोई किताब दोनों पढ़ में। रहे हैं, किताब पढ़ के उस ज्ञान को ले रहे हैं, तो वो ज्ञान को लेने को कहाँ, ज्ञान किधर जा रहा है? किताब से जो ट्रांसफर जो हो रहा है, जो जो शब्द है वहां पे, उस ज्ञान को नहीं, हमारे ललित जी, आत्मा ललित में जी आ एक रहा है। ललित एक जी सेकंड, आप एक ऐसे सेकंड। समझिए कि सम्यक दर्शन जब होता है तो दर्शन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, वो हमारे ज्ञान में आ रही है। मगर जब हमको श्रद्धान होगा तब वो सम्यक दर्शन आएगा। श्रद्धान होना चाहिए, नहीं, उसके एक मिनट, नैसर्गिक गुणों का। एक सेकंड, एक सेकंड। जैसे एक व्यक्ति ने देखा कि बहुत सारे लोग चश्मा लगाए हुए हैं और वो चश्मा लगा के बड़े बढ़िया ढंग से पढ़ रहे हैं, तो उसके दिमाग में आया कि चश्मा ही पढ़ने का कारण बन रहा है, जिन्होंने चश्मा लगाया है वो ही पढ़ पाते हैं। तो उसने अपने अनपढ़ बच्चे को भी चश्मा लगवा दिया कि भाई साहब, चश्मा पढ़ने से लोग आज बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पाते हैं। उसने जैसे ही प्रत्यक्ष में देखा, तो अभी बताओ कि जिस जो बिल्कुल अनपढ़ है वो चश्मा लगा करके पढ़ पाएगा क्या? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो कहा तो यही जाएगा, नहीं साहब, मैंने जितने भी देखे जी वो सब चश्मा लगा के पढ़ते हुए देखे, लेकिन हम ये नहीं जानते उसके पीछे उनकी बेसिक उपादान योग्यता है कि नहीं। उपादान योग्यता के बिना वो सारे आलम्बन बेकार हैं। और अगर योग्यता है तो वो आलम्बन तो थोड़े बहुत कोई भी दूसरे भी ले सकता है, लेकिन बेसिक उपादान शक्ति तो होना चाहिए। तो बेसिक उपादान शक्ति आत्मा में है, क्योंकि आत्मा, ज्ञान गुण उसका जो है नैसर्गिक गुण है। जबकि शास्त्रों में ज्ञान नहीं बसता, शास्त्र का आलम्बन लिया जा सकता है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ लेकिन मेरी आंखें कमजोर हैं, उपकरण कमजोर है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका अर्थ ये थोड़ी कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, बिल्कुल है। तो तो वो सब किंचित। आलम्बन लेके यही तो हो रहा है ना, जो आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसका जो उघाड़ है वो बढ़ रहा है। तो शास्त्रों आत्मा में नहीं में है जो ना है, वो हाँ? ज्ञान, शास्त्रों में नहीं है ना वो ज्ञान। ज्ञान तो तो जीव में है। शास्त्रों में जो शब्द है उसी से जानने में आया उसको। जिनवाणी अरे तो जैसे अभी आप हम समय साथ पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें जो लिखा हुआ है उससे वो निमित्त चीजें तो हमारे बोल रहे हैं ज्ञान ना। में आ रही हैं। देखो ज्ञान में निमित्त तो बोल रहे हैं। हाँ जी। आप समझ रहे हैं, निमित्त तो अपन बोल रहे हैं ना शास्त्रों को, हाँ, शास्त्रों निमित्त ही को बोलेंगे और उसके निमित्त अलावा बोल क्या रहे हैं, बोल सकते लेकिन हैं? लेकिन स्वयं उपादान शक्ति नहीं है वो शब्दों में ज्ञान नहीं है, ये बोल रहे हैं। शब्दों में ज्ञान है क्या? शब्द तो जड़ है। चेतना नहीं शब्दों है।
शब्दों के निमित्त से जीव नहीं, को शब्दों वो में उसमें, चेतना की बात ही हम क्यों कर रहे हैं? ये तो विचार आएगा ही नहीं ना, शब्दों में चेतना की बात कैसे आ जाएगी? तभी तो वो व्यवहार अगर का हम कुछ कथन पढ़ है। रहे समय सार तो ये तो ख्याल आएगा नहीं ना कि ये शब्दों में चेतना या नहीं है। अरे तो ये आपने पढ़ा इसलिए आपको पता लगा, बाकी लोग तो ये समझेंगे कि शास्त्रों से ही जो है ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए व्यवहार का कथन है, और एक एक अपेक्षा से सही भी है जो आपने अभी कहा कि शास्त्र पढ़ करके तो बहुत सारे अपन ज्ञान की बात करते हैं ना, तो ये अपेक्षा, एक अपेक्षा से ये सही भी है, गलत नहीं है। अगर वो हम समय सार आदि नहीं पढ़ते हमें ज्ञान कहाँ से होता, आप ये कह सकते हो। हाँ। है, है ना? तो वो उस अपेक्षा से वो आलम्बन निमित्त रूप से अवश्य है। लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो ज्ञान करने वाला है, उसमें बेसिक ज्ञान ही नहीं होता, तो शास्त्रों में कुछ भी लिखा होता उस मर्मों को वो समझ पाता क्या? हाँ, नहीं समझ पाता। जैसे मान लीजिए किसी का उहाड़ बहुत बहुत ज्यादा ही जकड़ा हुआ है। हाँ अलग अलग जीव होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं यार तू मूर्ख है। कुछ कुछ लोग किसी बात को बहुत हाँ, जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। बराबर। तो आगे अब इसी बात को जैसे आगे, कोई भाई तो कुछ पढ़ेगा, आगे जो लिखा हुआ है वही बात, यही वाली हाँ हाँ, और ये आगे बात अभी आगे इसी आगे। को इसी को आचारांगाद शब्द श्रुति शास्त्र को आगे जो है डिटेल में इसी में लिखा हुआ है, जी, इसी में हाँ, अभी समझते बहुत बहुत सारी गाथाओं में ये चीज आएगी। अभी बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि वो हैं। किस अपेक्षा से, ये भी लिखा है कि सर्वथा से शास्त्र में आलम्बन नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है। निमित्त रूप से वो आलम्बन होता है, एक अपेक्षा से होता है, अनेकांत की अपेक्षा से वो ज्ञान का आश्रय लिया जाता है, ये भी बात आएगी। लेकिन जो ज्ञान गुण है, बेसिक गुण जो है, जिसके पीछे सब कुछ है, जिसको ज्ञान होना है, वो तो मैं स्वयं हूँ, आत्मा ही है, ये निश्चय का कथन। ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है, दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही चारित्र है। यह निश्चय नय का कथन है। इनमें आचारांग आदि को ज्ञान आदि का आश्रयत्व अनेकांतिक है। अनेकांतिक का मैंने अर्थ बताया, किसी अपेक्षा से है। अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है। व्यभिचार का मैंने आपको अर्थ बताया था कल, कि वो किसी के, किसी पे आश्रय ले करके, किसी के आश्रय से वो ज्ञान हुआ है, इसलिए वो व्यभिचार नामक दोष उसमें आता है। किसी को किसी में मिला देना वो व्यभिचार कहलाता है। इसलिए व्यवहार नए प्रतिषेध्य है ना? किसी न किसी का आलम्बन लेकर के वो ज्ञान कहा गया है, किसी अपेक्षा से कहा गया है, इसलिए वो व्यवहार न है। और व्यवहार न प्रतिषेध्य है, निषेध करने योग्य है। और निश्चय नय व्यवहार नय का प्रतिषेधक है। निश्चय नय ने बताया कि भैया जो तुम कह रहे हो किसी अपेक्षा से सही है, लेकिन वास्तव में ज्ञान शब्दों में नहीं, ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञान तो आत्मा में ही रहता है। वो भले ही उसको कमजोर अवस्थाओं में शास्त्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। अभी आप देखो जी कि जब पहले के जमाने में चतुर्थ काल आदि में जो दिव्य ध्वनि खिलती थी या ज्ञान का आदान प्रदान होता था, वो शास्त्रों के माध्यम से थोड़ी होता था, ये मौखिक ही होता था ट्रांसफर। तो ये इसलिए वो जो प्रतिषेध का अर्थ क्या है सर? परिच्छेद माने उसका मनाही करना, निषेध करना। अच्छा, नहीं दोनों ही लिखा है ना, निषेध करने और प्रतिषेध करने, दो दो बार क्यों लिखा है? एक तो प्रतिषेध आ गया, वो नाउन है। प्रतिषेध है माने जो जिसको जिसको नकारा जाए वो है। फिर उसी को और आगे सरल शब्दों में लिख दिया, निषेध करने योग्य। अच्छा, वही वही रिपीट किया है दूसरे वही तरह से। वही शब्द। क्योंकि शुद्धात्मा को ज्ञान आदि का आश्रयत्व एकांतिक है। देखो यहाँ क्या बात करी, एकांत का अर्थ समझते हैं आप? एकांत मतलब ऐसा ही है, ऐसा भी है नहीं लिखा। इसलिए लिखा है व्यवहार न प्रतिषेध है, निषेध करने योग्य है, और निश्चय न व्यवहार न का प्रतिषेधक है। क्योंकि शुद्धात्मा को ज्ञान आदि का आश्रयत्व एकांतिक है। जैसे हम कहें कि सूरज उगने से ही दिन माना जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, एकांत सम्यक है। जब वो सूर्य जो है दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसी घटना को रात्रि कहते हैं, ऐसा ही है। तो जहाँ वैसा ही हो, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, निरपेक्ष भाव से वैसा हो, वहाँ एकांत सम्यक कहते हैं, सम्यक एकांत कहते हैं। सम्यक मिथ्यात भी होते हैं, मिथ्यात मिथ्यात एकांत भी होता है। यहाँ सम्यक एकांत की बात क्या है कि ऐसा ही है। वहां किसी अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा ऐसा गुण है, मैं ज्ञान गुण का धारी हूँ, चैतन्य गुण का धारी हूँ, किसी अपेक्षा से थोड़ी, मैं हूं ही। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि जहाँ निश्चय नय की बात आती है,
वहां उसमें बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक रूप से जो घटित होता है उसको सम्यक एकांत कहते हैं। तो शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रयत्व एकांतिक है, वहां नहीं ज्ञान होगा तो कहाँ होगा। तात्पर्य यह है कि शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि के आश्रयत्व में अनेकांतिक हेत्वाभास नहीं है। वो किसी एकांत किसी अनेकांत की वजह से नहीं कहा गया कि ज्ञान भी है, एक अपेक्षा से आत्मा को ज्ञान भी है। एक अपेक्षा से क्या, ज्ञान तो पाया ही वहां जाता है, उसके अलावा और किसी तरफ में ज्ञान पाया ही नहीं जाता। व्यभिचार नामक दोष नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा में ही बसता है, तो वहां कोई किसी को मैंने मिलाया नहीं है, इसलिए व्यभिचार नाम का दोष नहीं। बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है? तात्पर्य यह है, व्यभिचार नामक, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो किसको होगा? जीव को ही होगा, हाँ, किसी पत्थर को नहीं होने वाला। तो इसलिए उन्होंने कहा शुद्धात्मा के आश्रय से ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। ठीक है। अब इसी बात को हेतु पूर्वक विस्तार से समझाते हैं। आचारांगादि शब्द श्रुत माने शास्त्र एकांत से ज्ञान के आश्रय नहीं है। अभी उसको निश्चय से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि ये शब्द आदि है, शब्दों से बने हुए जो शास्त्र हैं वो नियम से ज्ञान के आश्रय नहीं है कि अब ज्ञान उन्हीं से मिलेगा, बिना शास्त्र मिले ज्ञान होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो शिवभूत मुनि थे ना, उनको जो जितना आवश्यकता थी ज्ञान की उतना ज्ञान उनमें था कि नहीं था? कि दाल अलग बिल्कुल है छिलका अलग है, ये ज्ञान उनको था कि नहीं था? बिल्कुल और यही बिल्कुल। मुक्ति का मार्ग, उन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े थे? अंगूठा छाप थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एकांत से शास्त्र होना आवश्यक नहीं, कि वो नहीं होगा तो आदमी को ज्ञान होगा ही नहीं। एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं वो कौन से शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ज्ञान गुण है ना विद्यमान। तो इसलिए शास्त्रों के मोहताज नहीं है। ये बात अलग है कि शास्त्रों की उपस्थिति में हमारा जो उनका आलम्बन लेकर के जीवों का अपना ज्ञान थोड़ा सुव्यवस्थित हो जाता है। तो आचारांगादि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान के आश्रय नहीं है, क्योंकि शब्द श्रुत के ज्ञान के सद्भाव में भी, अभी सुनना इसका एग्जाम्पल, क्योंकि शब्द श्रुत के ज्ञान के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के ज्ञान का अभाव होने से सम्यक ज्ञान का अभाव है। अगर शास्त्रों से ज्ञान होता तो वो जो तो अभव्य लोग है ना, अभव्य जीवों के, वो भी शास्त्र कितना पढ़ते हैं, वो बहुत कुछ शास्त्र उन्होंने भी पढ़े हैं, लेकिन उन शास्त्रों के पढ़ने से उनको अपेक्षित सम्यक ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं। इसलिए इस अपेक्षा से उन शास्त्रों का आलम्बन से यथा योग्य ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही नहीं। यहाँ स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई सर। हाँ, इसी प्रकार जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है। जीवादि नव पदार्थ दर्शन यानी सम्यक दर्शन के कारण नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन श्रद्धान के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के दर्शन का अभाव होने से सम्यक दर्शन का अभाव है। वो जो अभव्य जीव है, इसलिए तो एग्जाम्पल लेके आए अभव्य जीव की। वो अभव्य जीव है, वो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान रखता है, क्या मुकाबला करोगे आप उसका? शास्त्र पढ़े हुए हैं अगले ने इतना, लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान अब हुआ वैसे नहीं। तो समय से शंका हो रही है, वैसे तो हम ये मानते हैं कि आत्मा ही में ज्ञान आत्मा ही ज्ञान है एक्चुअली। हाँ, तो अभव्य जो है उनकी आत्मा में ज्ञान नहीं है कि नहीं मतलब क्या ज्ञान, आवरण आवरण मतलब एकदम ऐसा फिक्स आवरण पड़ा हुआ है जो कि ज्ञान का अभाव नहीं हो रहा है। अज्ञान तो देखो उनमें भी होगा, एक केवल मिनट ये है अपन कि आवरण हम कह सकते हैं कि आवरण नहीं हट रहा उनका। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अभी जो बात जिस अपेक्षा से समझाई जा रही है उसको उसी अपेक्षा से समझना। अपन को नहीं, मैं अक्सर ये सम कंफ्यूज होता हूँ जब आप भव्य बोलते हैं अभव्य बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है? किसमें दोनों अभव्य, जीवात्मा है अभव्य या में नहीं और है?
भव्य में भव्य और में अभव्य। और भव्य में हाँ इनकी इनकी जीवात्मा में क्या फर्क है? हाँ, देखो, मैं वो आपको समझाने जा रहा था कि देखो, हम जहाँ ये ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमारा जो अपेक्षित ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। जगत में इतने प्रकांड पंडित हैं जिसने सब पीएचडी की लौकिक ज्ञान सब लिया है, वो सब ज्ञान ज्ञानी तो है ही ना, वो भी ज्ञान तो उनके अंदर भी है क्योंकि ये आत्मा है। लेकिन हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे। हमारा टारगेटेड सब्जेक्ट है सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अपन उसकी बात कर रहे हैं मेन रूप से। तो जब आप उसको घटित करोगे तो अभव्य जीवों को कभी सम्यक ज्ञान होता नहीं, कितने ही शास्त्र पढ़ लें, अपन उसकी बात कर रहे हैं, लौकिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, है ना। उनको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, उनको सम्यक श्रद्धान नहीं होगा। 9 पदार्थों का पूरा विवरण 11 अंगों में आया कि नहीं आया, 11 अंग और 9 पूर्व में संपूर्ण रूप से 9 पदार्थ और 6 द्रव्यों का वर्णन आ गया। लेकिन फिर भी उनको सम्यक श्रद्धान हुआ क्या, नहीं हुआ। अपन सम्यक की बात करें, है ना। तो पात्रता तो अपनी जगह पर है ही, ज्ञान गुण के धारी ही पात्र हैं। लेकिन ज्ञान गुण के अतिरिक्त उसमें उस तरह का जो स्वरूप है ज्ञान का, जिसे मैं सम्यक ज्ञान कहता हूँ या सम्यक श्रद्धान कहता हूँ, वो उसकी प्राप्ति अभवी को नहीं होती। इसलिए वो शास्त्र आदि से पढ़ने के बावजूद भी वो 9 पदार्थ और 6 द्रव्यों का जो ज्ञान है, वो उनको कार्यकारी ज्ञान वैसा नहीं होता जैसे सम्यक दृष्टि को होता है। वो सब रट लेते हैं, उनसे आप पूछ लो 9 पदार्थ कौन से होते हैं, बता देंगे आपको। 6 द्रव्य कौन से हैं, खूब अच्छे से बता देंगे। लेकिन उनको सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका अभी कारण नीचे बताएंगे। इसी तरह चारित्र की बात है, तो चारित्र की बात भी आएगी। तो आपका जो बेसिक प्रश्न है कि अभव्य भी जीव तो है ना, जीव है तो बेसिकली उसके अंदर में ज्ञान तो है, बिल्कुल ज्ञान है। एक इंद्रिय भी जीव है ना। एक इंद्रिय पने से तो आप मोक्ष जाते नहीं ना, 2 इंद्रिय पने से मोक्ष जाते नहीं। तो वो जिस अपेक्षा से ज्ञान कहा है, वो अपेक्षा खाली ये है कि उसका जो बेसिक जो नेचर है, आत्मा की का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज्ञान है। ठीक है, वो ज्ञान से ही ज्ञान चेतन आदि सभी गुण से मिलकर जीव द्रव्य बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उस पर्याय विशेष में ज्ञान का उतना उघाड़ होता नहीं एक इंद्रिय आदि में कि वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए। उसी प्रकार से अभव्य अभव्य जीव में या मिथ्या दृष्टि जीव में वो उगाड़ उतना होता नहीं, उसका डायरेक्शन वैसा होता नहीं कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि में कन्वर्ट हो। ये थोड़ा समझा पाया मैं आपको। हम्म। जी जी। कोई कहीं से आवाज कहाँ से आ रही थी। चलो, तो उसी प्रकार से देखो, इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी और भी गाथा है इसी को रीइंफोर्स करने के लिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमारा जो अभीष्ट विषय है वो क्या है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाला जो उसकी पात्रता तो जीव में ही होगी, क्योंकि ये जीव के ही गुण हैं। लेकिन हर पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय में वो उसके अंदर में सुप्त अवस्था में तो है, क्योंकि ज्ञानादि गुण है, लेकिन वो अभी वैसा परिष्कृत ऑर्गेनाइज हुआ नहीं। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि किन जीवों में वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता है। वो निश्चय ही अभव्यों में नहीं होता, क्योंकि ये केवल ज्ञानी की वाणी में आया है, कि उसमें कभी होगा नहीं। हाँ, जितने देर आपका चलता है। तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मा ज्ञान ये हो गया, क्योंकि उनके दर्शन के सद्भाव में भी इसी प्रकार जीवादि 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन अर्थात श्रद्धान के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के दर्शन का अभाव होने से सम्यक दर्शन का अभाव है। उनको सम्यक दर्शन होता ही नहीं, जीवन भर नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। इसलिए वो कभी मोक्ष जा नहीं पाएंगे। और ज्ञान तो उनको भी है, लेकिन ज्ञान कैसा है, वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट होता नहीं। तथा 6 प्रकार के जीव निकाय भी चारित्र के आश्रय नहीं है। अपन चारित्र की परिभाषा व्यवहार नय से क्या समझी अपन ने, कि जीवों के, षटकाय के जीवों के प्रति दया का भाव होना, संयम आदि का पालन करना, बाह्य संयम तप आदि का पालन करना, ये सब हम चारित्र मानते हैं।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो अभव्य है, वो अभव्य जो है सभी जीवों के प्रति बहुत दयावान भी रहते हैं, और वाय में जो संयम आदि है वैसी तपस्चरण करते हैं। निरति 4 22 28 मूल गुणों का पालन, पंच महाव्रत का पालन करते हुए, 13 प्रकार का चारित्र पालन करते हुए भी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसका अर्थ क्या है कि वो जो चारित्र की परिभाषा है वो बाह्य शरीर आदि की क्रिया नहीं है। वो जो जीवों का, अभी आप देखो जो मुनि लोग हैं, भावलिंगी संत हैं, हम और आप तो जरा सा कोई जीव मर रहा होता हमें दया आ जाती है, उसके बचाने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। लेकिन वो जंगल में बैठे हुए महाराज तपस्या कर रहे हैं और अवधि ज्ञान के धारी हैं, सब जान रहे हैं कि जंगल में कौन जीव किसको खा रहा है, तो उनको क्यों नहीं ऐसा भाव होता कि डंडा उठा करके उनको एक दूसरे को मुंह से छुड़ा लें? है वो दयाहीन है क्या? लेकिन वास्तव में क्या है कि वो उत्तम चारित्र के धारी इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि प्रकृति की ये सब व्यवस्थाएं हैं, मेरे करने से मैं कितना करूंगा और उससे क्या होने वाला है, ये तो संसार की व्यवस्था है। सब जीवों को किस निमित्त से किसको क्या आहार मिलना है, किसका अंत कब होना है, ये सब कुछ निश्चित है। उस सिद्धांत के ऊपर भली प्रकार चलते हैं और अपनी आत्मा में रमण करने के कारण स्वचरित्र में ही स्थापित रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनको अगर वो दया नहीं कर रहे तो क्या वो चारित्र के धारी नहीं है? अपन बोले कैसे मुनि महाराज हैं, सारे जंगल में लोग खा पी रहे हैं एक दूसरे को और ये चुपचाप अपनी तपस्या कर रहे हैं, उसी तपस्या के बल से वो मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए वास्तव में चारित्र की परिभाषा वो नहीं है जो व्यवहार ने कहता है। तो उनके प्रति करुणा भाव के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के रमण का अभाव होने से सम्यक चारित्र का अभाव है। शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार आंगादि शब्द श्रुत के ज्ञान के सद्भाव में या असद्भाव में, दोनों ही कंडीशन में, यानी शास्त्र उपलब्ध हो या ना हो, शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से सम्यक ज्ञान का सद्भाव है। कि मुनि महाराज बोले कि भैया वो मेरा शास्त्र तो वहीं छूट गए हैं, वो शास्त्र ला के दो, मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा। वो केवल ज्ञान के लिए बैठा था वो किताब मेरी वहीं रह गई। तो वो है क्या उस पर आश्रित है क्या कि किताब पढ़ेंगे वो तब उनको केवल ज्ञान होगा? वो तो किसी अपेक्षा से किसी टेम्परेरी पर्याय में शास्त्र आदि का अध्ययन करने से उनका आलम्बन लिया था, चश्मे का आलम्बन लिया था जब मेरी दृष्टि कमजोर हो गई थी। अब दृष्टि वापस से सक्षम हो गई तो चश्मे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस चश्मे के पीछे दर्शन करने वाला मैं ही तो हूँ जो इंटैक्ट हूँ। तो इसलिए शास्त्र हो या ना हो, दोनों बात कही उन्होंने। शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार अंगादि शब्द शुद्ध के ज्ञान के सद्भाव में या असद्भाव में शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से सम्यक ज्ञान का सद्भाव है। मेरा बेसिक चीज वही है ना। इसी प्रकार शुद्धात्मा ही दर्शन का आश्रय है, क्योंकि जीवादि नव पदार्थों के श्रद्धान के सद्भाव में या असद्भाव में शुद्धात्मा के दर्शन के सद्भाव से सम्यक दर्शन का सद्भाव। पहले सम्यक ज्ञान की अपन ने बात करी ना कि भाई साहब चश्मा कौन सा दूं, चश्मे वाले के यहाँ गए, उसने बोला साहब कौन सा चश्मा पहनेंगे आप? साहब प्रोग्रेसिव लगाएंगे या आपको जो है 2 in 1 वाला चाहिए, ये कौन सा लगा दूं साहब, कांच का दूं कि प्लास्टिक का दूं? बोले पहले भाई साहब ये तो आपको मालूम है, ये आपके सामने खड़ा ये अंधा है, इससे दिखाई नहीं देता। तो चश्मे वाला कहेगा क्या कि साहब भले ही दिखाई नहीं दे, चश्मा तो बताओ कौन सा लगाऊं? तो बेसिक तो दिखाई देनेपन की योग्यता होनी चाहिए ना। भाई साहब, ठीक, क्या बोलिए। मूल रूप से देखा जाए हाँ तो चतुर्थ काल में जो 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 हमारे जो जो जीव अनंत बने हैं, केवल जी, ज्ञान हुआ है उनको, हाँ तो उस समय तो शास्त्र थे भी नहीं। हाँ उसके उसके बाद में पंचम काल में भी शास्त्र बहुत कई के वो जो हाँ हाँ, श्रुति इसकी श्रुति स्थापना केवली बाद में ही हुई, नहीं पंचम काल में ही हुई। शुद्ध केवली जब से का अभाव हुआ आगे आकर के, तब ये बात चली कि जब अब याद नहीं रहती है, इतना स्मरण शक्ति नहीं है,
अब इनको जरूरत है कि शास्त्रवत किया जाए। तो शास्त्रों को, तो हम शास्त्रों पर, ज्ञान को शास्त्रों पर आधारित कर रहा है, ये तो मूल रूप से है ही नहीं, संभव ही नहीं है। है ना। तो अभी अब मैं एक और बात कहूँ आपसे। कोई ये भी कह सकता है कि ये शास्त्रों की बात तो आपने कह दी, और आप ही खुद ही बोल रहे हो कि चतुर्थ काल में तो मौखिक कन्वर्सेशन होता था, कम्युनिकेशन हाँ। हो। तो मौखिक भी तो शब्द है। शब्द तो शब्द शुद्ध तो है, शब्द है शुद्ध ना। तो है, लेकिन नहीं, भी शास्त्रवादी तो बात नहीं पुद्गल है, है। वो भी तो वो भी पुद्गल है। पौद्गलिक है। वो हाँ, भी वही पुद्गल है, पौद्गलिक वही है। पुद्गल है, तो वही पुद्गल अभी है। मैं उसी इसलिए मैंने आपको कह दिया, कोई को ऐसी शंका हो तो उसका भी निवारण है। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर। जी बोलिए सर। ये तो आज की बात है, 1000 2000 साल की। मोक्ष तो अनंत काल से लोग जा रहे हैं, जीव जा रहे हैं, हाँ, आज से तो नहीं है। देखो, मैं वो एक बात और कह रहा हूँ कि वो जो सिंह का जीव था, महावीर स्वामी का जो जीव था, उसने कौन से शास्त्र पढ़े थे? और वो तो हैं? ट्रेन गति में था वो तो। तेरह जगत में था। साहब जो हैं? आपने पहले बताया है, जी, नरक गति में नारकियों को सम्यक ज्ञान होता है, वहां कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? वहाँ बराबर। कौन सा पढ़ते, सही बात है। मतलब बिल्कुल तेज सही। गति में भी कौन से साथ, किसी बैल को, किसी को, कुछ को, किसी को साथ पढ़ा सकते हैं आप। किसी किसी ट्रेन को जैसा कोई आप तेज बता नहीं रहे पढ़ हैं सकता। कि आलम्बर है, निमित्त है, ठीक, तो अगर जब शास्त्र नहीं है तो कोई और चीज निमित्त बन रही है, कोई ना कोई चीज निमित्त बन रही है। तो निमित्त तो हाँ, हमें सही। शास्त्र ध्यान है, नहीं है। अभी करेंटली शास्त्र है, शास्त्र निमित्त बन सकते हैं। लेकिन निमित्त काम किसको करेगा? सिंह के पास अगर ज्ञान, बेसिक ज्ञान नहीं होता, तो वो चारण रिद्धिवादी कुछ भी बोलते रहते, उसको क्या फर्क पड़ता? वो उपादान हाँ शक्ति नहीं, होनी पर चाहिए ना। निमित्त तो चाहिए था ना, ज्ञान तो ठीक है, उसमें आत्मा, जीव आत्मा थी, ज्ञान गुण है उसमें तो अपन नहीं, बेसिक बात उपादान वही भी है। वही होना तो कर चाहिए रहे ज्ञान हैं, के साथ जो साथ। आपने कहा, आपने जो कहा बेसिक गुण, वो तो ज्ञान का, वही की तो बात कर रहे हैं अपन। इसका अर्थ ये है कि बेसिक चीज उपलब्ध होना चाहिए। निमित्त तो मिलते ही रहते हैं अपने आप, जब वो घटना घटित होती होती है। लेकिन बेसिक ही चीज नहीं होगी तो वो निमित्त क्या करेंगे? चारण रिद्धिधारी मुनि जो है, पेड़ों को दे करके सम्यक दर्शन चले जाते, पत्थरों को दे जाते, वो क्या कर लेते? लेकिन जो उसका रिसीव करने वाला था, जिसके ऊपर उसका असर होने वाला था, वो तो ज्ञान गुणधारी ही होगा, जीव ही उपादान होगा। शक्ति भी तो, उपादान अर्थात शक्ति भी वैसी थी। उपादान शक्ति जीव में ही होती है, आत्मा में ही होती है, यही बात यहाँ कहा जा रहा है। निश्चय न से सम्यक दर्शन ज्ञान का धारी जीव ही होता है, उसकी आत्मा में वैसा वैसा नैसर्गिक गुण होता है। तो शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है। आचारांगादि शब्द शुद्ध के ज्ञान के सद्भाव में या सद्भाव में शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से सम्यक ज्ञान का सद्भाव है। इसी प्रकार शुद्धात्मा ही दर्शन का आश्रय है। अब अपन सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवादि नौ पदार्थों के श्रद्धान के सद्भाव में या असद्भाव में शुद्धात्मा के दर्शन के सद्भाव से सम्यक दर्शन का सद्भाव है। जिस अभव्य ने या मिथ्या दृष्टि ने बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से नौ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको श्रद्धान हो गया कि वास्तव में संसार में ये छह द्रव्यों से ये संसार बना। श्रद्धान के लेवल पे उसको आ गया। ये मैंने भी देखा है, कोई और दूसरे श्रद्धान के से भी उसका आलम्बन लिया उसने, और उसने ये श्रद्धान किया शास्त्र आदि पढ़ करके, लोगों से सुन करके, कि ये समस्त संसार छह पदार्थ, छह द्रव्य और नौ पदार्थों से मिलके बना है। और उनका स्वरूप भी बहुत अच्छे से उसकी श्रद्धान में आ गया। अभव्य को भी आता है, जिसने कि 11 अंग का अध्ययन किया है, नौ पूर्व का जिसे ज्ञान है, उसको भी ऐसी श्रद्धा तो है। लेकिन जो आत्म द्रव्य जैसा है, उस आत्म द्रव्य की को जानते हुए भी मानना नहीं हुआ कि यही मैं हूँ, मैं ही वो श्रद्धा गुण का धारी हूँ, मुझे ही, मेरी ही बुद्धि में जब ये चीज आती है तो वो श्रद्धा कहलाती है। ऐसा उसको विश्वास नहीं। आप और हमने भी पढ़े ना, अभी तत्वार सूत्र का अध्ययन जो है हर समय 10 लक्षण पर्व के बाद में या पहले या साथ में होता है। तमाम मुनि आदि जो है इसका करते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, जगह जगह मंदिरों में पढ़ाया जाता है। कितनी बार पढ़े हमने। हुआ क्या सम्यक दर्शन? तो इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में कहा, जीवादि नौ पदार्थों के श्रद्धान के सद्भाव में
या असद्भाव में शुद्धात्मा के दर्शन या श्रद्धान के सद्भाव से सम्यक दर्शन का सद्भाव है, तथा शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय है ना। अभी अपन सिर्फ श्रद्धान की बात करते हैं। तो सात तत्व या नौ पदार्थ या छह द्रव्यों के बारे में भली प्रकार जान लेने के बाद भी मुझे ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं होती कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं ही वो द्रव्य हूँ जिसे मोक्ष जाना है, वही मोक्ष जाता है, जिसके ज्ञानादि प्रसिद्ध गुण हैं, जिसमें रागादि उस स्वभाव से रहते नहीं। ऐसा मुझे श्रद्धान हुआ क्या? मेरा कोई अंत नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई सुखी दुखी कर नहीं सकता। हुआ है ऐसा श्रद्धान? अब तो बोल रहे थे कि मुझे से पूरे सात तत्वों और नौ पदार्थ के नाम पूछ लो, उनका सब काम बता दो, आत्मा का भी बता सकता हूँ। हम भले हम बोलते हैं शान से, आत्मा किसी से कटता नहीं, मरता नहीं, मैं किसी से मरता नहीं, और डंके की चोट पे हम बोलते हैं विद कॉन्फिडेंस। लेकिन श्रद्धान हुआ क्या? इसका अर्थ क्या है? कि वैसा मैंने किताबें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, किसी से सुना हो ना सुना हो, लेकिन श्रद्धा गुण जो उत्पन्न होता है आत्मा में ही उत्पन्न होता है, किसी आलम्बन के द्वारा होता नहीं। वो सिंह को भी ज्ञान की बात करें, श्रद्धान की भी बात करें, उसको श्रद्धान हुआ ना, उनका हे सिंहराज, हे मृगराज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम तो आत्मद्रव्य हो। शब्दों के माध्यम से भले ही बात आई, लेकिन उतरी कहाँ, कहते हैं गहरे उसके चैतन्य में उतर गई, हृदय विदीर्ण करके हृदय के अच्छा, ऐसा अंदर समा ऐसा गई ऐसा बोल सकते वो आलम्बन की जरूरत नहीं है। है। सम्यक अ, ज्ञान के लिए किसी आलम्बन की, जीव को कोई आलम्बन की जरूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखो, आलम्बन की जब अपन निमित्त की बात करते हैं, तो निमित्त की कोई चिंता की नहीं जाती। निमित्त मिलते हैं, ये नहीं बोलते कि निमित्त नहीं होते, अवश्य मिलते हैं। उन उन घटनाओं में एक समवाय निमित्त का भी होता है, लेकिन हाँ नहीं, कोई भी। मतलब निमित्त का तो वो प्रॉपर्टी इस तरह से हो गई जैसे आप और बाबूजी कई बार बता चुके हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जब वो घटना घटेगी सम्यक ज्ञान की, तो कोई ना कोई निमित्त वहां मौजूद होगा। हाँ, होने दो। अपने को जो जिन्हें होता है वो इसकी तो परवाह नहीं फिर हम ये करते कि नहीं कह कौन सकते निमित्त। ना कि निमित्त की जरूरत के बगैर हो जाएगा, नहीं, ये कहाँ सर कहा? मैं कुछ बोलना कि बगैर आलम्बन की हो जाएगा, मैं नहीं कह सकते। ये नहीं कहा कि निमित्त के बिना हो जाएगा, ये कहा लेकिन होने वाला जिसमें होना होगा उसमें वो योग्यता होनी चाहिए कि नहीं, बात ये चलो। हाँ, बोलिए। बिल्कुल। सर ऐसा है कि जो ललित जी को जो मतलब प्रश्न हो रहा है वो यहाँ पे अ, अगर वो वाला एग्जाम्पल लें, अ, द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे, क्या नाम था उनका, जो विभूति में। धन, हाँ जी, हाँ, एकलव्य किसका? एकलव्य एकलव्य। एकलव्य है, हाँ जी। हाँ, हाँ। तो एकलव्य ने जो धनुर्विद्या में जो महारत हासिल की, अ, उनका उन्होंने ये सोचा था कि मैं द्रोणाचार्य से शिक्षा लूंगा। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। फिर भी वो अ, उनको गुरु मानते थे अपने मन में, और फिर भी वो अभ्यास धनुर्विद्या में करते। वो उत्तीर्ण हुए। बराबर। अब 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 प्रश्न ये होता है कि जब एक्चुअली में तो क्वालिटी उन्हीं के अंदर थी, और बहुत बढ़िया। वो धनुर्विद्या वो सीखने की और वो उत्तीर्ण होने की क्वालिटी उनके अंदर थी, वो गुण उन्हीं के अंदर था। अ, प्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य निमित्त नहीं बने, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने फिर भी बनाया। लेकिन एक्चुअली में ये एक उदाहरण है जिससे पता लगता है कि कहने के लिए अगर वो उसको शिक्षा देते, अपने स्कूल में पढ़ाते, उनको शिक्षा प्रैक्टिकल देते, तो ये हो जाता कि द्रोणाचार्य के निमित्त से बने। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने बस मन में मांगा, लेकिन अपने आप ही प्रैक्टिस करी, और जो उनके अंदर जो गुण था, जो उनके अंदर प्रतिभा थी, वो अपने आप प्रकट हुई। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया कि बहुत देखो, बढ़िया। मानसिक मानसिक संकल्प के बल पर कि मुझे धनुर्धारी बनना है, और अपने उस संकल्प को मूर्तिभूत करने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक या मिट्टी की मूर्ति बनाई टू चैनलाइज इस संकल्प। संकल्प तो मन में था, वो अगर नहीं भी बनाते तब भी होता, लेकिन उस समय वो निमित्त बनना था, तो उन्होंने बना करके
और अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए वो मिट्टी की मूर्ति बनाई। लेकिन मूल तो उनका संकल्प था कि मुझे बनना है धनुर्धारी, और वो संकल्प शक्ति आत्मा में ही थी। वो धनुर्धारी बनने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, उस संकल्प के बल पर ही फलीभूत हुआ। इस संकल्प के साथ उसकी उपादान शक्ति भी तो थी साहब। वही तो संकल्प तो मैंने पूछा, बराबर आपकी बात सही है। वो योग्यता थी उपादान बिना इसमें। बिना उपादान कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर उपादान जब निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, हाँ, प्रत्यक्ष निमित्त और परोक्ष निमित्त। तो ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो द्रोणाचार्य जो है परोक्ष में निमित्त बने, प्रत्यक्ष तो नहीं बने। और भी एक और परोक्ष में निमित्त बन सकता है। आप कहोगे कि उनके अंदर में ऐसी आ, इच्छा होना, ऐसा उनके अंदर में वो भी परोक्ष अभिलाषा निमित्त है, होना सही बात, कि बिल्कुल सही मुझे कह रहे हैं आप। धनुर्धारी बनना है, ये हाँ भी बिल्कुल सही निमित्त। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो परोक्ष निमित्त बहुत होते हैं। और वो अपने आप होते हैं। देखो, निमित्तों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती उनको बिल्कुल ज्यादा। सही बात। उनकी बराबर यथायोग्य जो मान है लीजिए, उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इतनी नहीं है बराबर कि मान जो। लीजिए घटना घटने के बाद में ही निमित्त होती है। हाँ, वो होते ही हैं। संसार की समस्त घटनाएं जब घटित होती हैं तो जो कुछ भी आसपास होते हैं, पांच समवाय में से एक निमित्त भी होता ही है। लेकिन अपन बात मूलभूत कर रहे हैं कि वो योग्यता हम निमित्त के माध्यम से नहीं, उसकी योग उपादान शक्ति के माध्यम से ही कहेंगे। बिना उपादान शक्ति के बिल्कुल निमित्त का क्या वैल्यू है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और चीज है, हाँ, बिना जो भी उपादान शक्ति के तो घटना घटेगी नहीं साहब। निमित्त निमित्त सामने ही नहीं आएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, कुछ कह रहे हैं। जो भी सर हम सीखते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो एक्चुअली हमें पहले से पता होता है, सिर्फ उसके ऊपर से पर्दा उठाना होता है। अगर वो हमें पहले से ना पता हो, या किसी जीव को वो पहले से ना पता हो, तो वो उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। एक्चुअली में कम्युनिकेशन का रोल ये है कि अगर जिस जीव को सारी, जैसे हमें भी ना पूरी जितना भी हम सीख रहे हैं वो हमें पता है, एक्चुअली हमारे कहीं ना कहीं वो हमें ज्ञान में है। वो सिर्फ ये जिनवानी या ये प्रवचन और ये सब उसके ऊपर से जो परतें पड़ी हुई हैं उसको हटाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर लिख रही हैं, लिखा हुआ तो पहले से है वहां पे, वो सिर्फ उसको हटाने का, परतें हटाने का काम कर रही है। ऐसा ऐसा होता है, इसलिए इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीव में ज्ञान तो पहले से है, सिर्फ ये निमित्त। क्योंकि अगर जिस जीव के वो ज्ञान नहीं होगा, वो जिनकी लेयर बहुत मोटी है, आज आज अगर हम जिनवानी सुन रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, चाहे फिजिक्स हो या कुछ भी हो, अगर वो बंदे को उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, उसकी लेयर्स में वो नहीं है, तो वो टीचर कितना भी पढ़ा ले उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, उसको वो समझ में नहीं आएगा ना, वो उसको अ, हाँ, बिल्कुल उसको सही। हाँ कर पाएगा। इसलिए इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान तो जीव में ऑलरेडी है। अब जैसे वो शेर वाला ही एग्जाम्पल है, जो महावीर स्वामी के जीव थे, उनको पहले से पता था, शेर जीव को पहले से पता था कि मैं कौन हूँ, सिर्फ वो तो एक निमित्त बन के और एक लेयर हटाने का काम किया। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने को पूरा बता दिया कि आत्मा क्या होती है, जीव क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, और एक 10 मिनट में उन्होंने पूरा उसको समझा दिया। उसको कुछ नहीं पता था, उनको पहले से पता था, उस जीव को पहले से पता था, सब कुछ ज्ञान था, सिर्फ उसने उसको लेयर हटाने का काम किया उनपे से। बेसिक सर ये ज्ञान जो ही तो मैं था, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल जी, देखिए, आयरन होता है उसमें मैग्नेट बनने की शक्ति होती है। हाँ, जब उसके क्या नाम है, अंदर क्या कहते हैं, सारे अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब वो मैग्नेट बन जाता है। तो उसमें पहले से उपादान बेसिक शक्ति तो योग्यता है, रहती है। बेसिक बेसिक योग्यता योग्यता तो है। रहती है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कहा आपने। अभी अपन कपड़ों पे प्रेस करते हैं ना, तो कपड़ों में क्या है, उनमें सिलवट होती है, तो प्रेस के निमित्त से वो सीधे हो जाते हैं, उसके जो तंतु हैं वो सीधे हो जाते हैं। तंतु तो थे ना, जी, वो कहाँ गए थे? अब लकड़ी पे प्रेस करो, पत्थर पे प्रेस करो, तो क्या होने वाला है? ये उसमें योग्यता थी तंतुओं को सीधा होने की। अरे भाई साहब देखो, सर उसमें एक आदिनाथ भगवान की जो बात ही है। आदिनाथ भगवान मस्त थे, अपने अपने उनमें लगे हुए हाँ, थे कामों में, हाँ, उन्हें चिंता ही नहीं थी। और क्या ऐसा उनको, जो तीर्थंकर होते हैं उनको तीन ज्ञान होते हैं। अवध ज्ञान था, उन्हें मालूम था, लेकिन फिर भी लगे हुए थे। चिंता हुई इंद्रों को, वो आगे होने की, भैया इनको तो तीर्थंकर बनना है, ये काम में लगे हुए हैं, इनको याद दिलाओ। तो अंजना को लेके आए। ये सब बातें हैं, ये सब नीलांजन।
जब ये दिखाई देती है ना, मैं आपको, हमने पूरी किस्सा पढ़ा है आदिनाथ भगवान यस का। यस 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 यस। देखो, और अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं कि साहब जब मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा तो मेरा निमित्त कौन बनेगा, अभी से नक्की कर लो। हैं? या जब मैं मुझे मुनि बनूंगा तो मुझे आहार कौन देगा, पहले से दो चार लोगों से पूछ लो। हैं? मुझे मुझे स्वाध्याय को आने के लिए बाबूजी निमित्त बने ना। वो तो किन परिस्थितियों में बने आपको नहीं मालूम है? नहीं, बहुत। ये तो आज आप कह रहे हैं, नहीं हाँ। तो निमित्त क्या कहा था मैं। नहीं, मैं तो तो नहीं शुरू नहीं, से कह रहा हूँ बाबूजी। बिल्कुल सही था वो। मैं और बता भी दूं आपको क्लियर कट। बाबूजी की मंशा ये थी कि सीवी चंद साहब में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर वो 6 डाला से शुरू करेंगे तो एग्रेशन कम हो जाएगा और हमारी खूब पटेगी। ये था उद्देश्य। और वो फलीभूत हुआ। जो भी उद्देश्य अगर लेके चलता है आदमी, अच्छे के लिए लेके चले ना, और वो जी जी। फलीभूत होता है, नहीं इसका नहीं, कोई। वो उसके लिए हम कृतार्थ हैं साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके जो उपादान था भाई साहब, कृतार्थ होने की हाँ। जरूरत ही नहीं है, अरे तो उनको वो नहीं कर निमित्त तो सकते, आपने, बात निमित्त तो कुछ नहीं कर निमित्त की हो सकते। रही है बाबूजी। और निमित्त देखो नहीं, आप जो। निमित्त कुछ नहीं, अभी क्या ये बात आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये हाँ। निमित्त कुछ नहीं कर सकता जब तक उपादान शक्ति नहीं है। नहीं हो। ये बात सही बात। अभी पढ़ाई जा रही है, अभी भूल रहे हाँ। हो आप। देखो हाँ। बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ, पांचों संभाएं जो बनती हैं, सबका अपना 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 इम्पोर्टेंस है। सर मैं सबका चलो अपना 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 एग्जांपल अभी देता अपन। हूँ, नेचुरल इम्पोर्टेंस। सर मैं अपना हाँ। एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्वाध्याय ज्वाइन किया था, मेरे मन में ये प्रश्न अब चलते रहते थे कि ये मंदिर जाने से क्या होता है, अभिषेक करने से क्या होता है, ये क्या भगवान क्या देते हैं, भगवान कैसे वो कर देते हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में प्रश्न चलते रहते थे। तो जब स्वाध्याय में बैठने लगे आपके साथ, तो ये प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। अगर वो मेरे दिमाग में प्रश्न ही नहीं होते थे तो मैं स्वाध्याय में नहीं जुड़ पाता था। और कहीं ना कहीं मुझे इस तरह के उत्तर जो जिनवानी से मिल रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं वो मेरे बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी थे कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन वो पता नहीं था। हाँ। इसलिए इनकी मुझे ये बात बिल्कुल सही लग रही है जो आज हम पढ़ रहे हैं कि उपादान शक्ति अपने आप ही होती है, सिर्फ कुछ निमित्त बनते हैं उस परतों को उतारने के एक तात्कालिक निमित्त होते हैं। तात्कालिक निमित्त जब वो घटना में उसी समय वो निमित्त बनते हैं। वही वही व्यक्ति जो हो सकता है आपका मित्र हो, वो तात्कालिक रूप से शत्रु बन जाता है, या शत्रु हो तो मित्र बन जाता है। तो वो तात्कालिक योग्यताएं, वो नैमित्तिक निमित्त बनती हैं, तात्कालिक निमित्त बनती हैं, और उसी समय की उपादान योग्यता काम में आती जी जी जी। है। तो देखो मैं अभी इसको समापन करूंगा। हाँ, ललित जी को अपन ने, काफी लोगों ने कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ तो आ गया होगा, कुछ बचा होगा एक्चुअली तो। आप लोग क्या करते हैं जी, निमित्त का बहुत सारा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ। निमित्त का आप सब लोगों ने जो बताया, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, पर ठीक है, अच्छा आप लोगों ने विवरण दिया उसका। नहीं, अभी मगर क्या शंका, क्या क्या रह गई? नहीं, कोई शंका नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निमित्त के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। एक्चुअली निमित्त के बारे अबे में जब भी ये निमित्त वर्ड आता है ना, तो काफी डिटेल ललित में जी, डिस्कशन सभी लोग करते हैं। उसमें कोई डर शंका के नहीं। मारे मत कहना कि फिर चालू हो जाएंगे सब लोग। हाँ। बोले साहब मैं अब क्या करूंगा, अब इतने लोग बोल रहे हैं तो मान ही लेता हूँ, नहीं तो ये बहुत समझाते रहेंगे ये सारे टाइम। तो देखो असल में क्या है, अपन जो बस समझ रहे हैं निमित्त निमित्त उपादान नहीं समझ रहे हैं। अपन क्या समझ रहे हैं कि व्यवहार ने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो परिभाषा है वो क्या है, और निश्चय ने से परिभाषा क्या है। इसलिए हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना। कभी हम कहते हैं भैया, कोई बच्चा आता है तो मंदिर में हम उसको बोलते हैं भैया मंदिर आया करो, भगवान की स्तुति किया करो, यही एक दिन इसी से मोक्ष जाओगे। तो हमने जो कहा, मान लीजिए मुझे कोई निश्चय का ज्ञान नहीं है, तो ये जो हमने बात कही वो हमने सुनी सुनाई बात कही है, हमको भी ऐसे ही कहा गया था, इसलिए हमने भी उसी अपेक्षा से कह दिया। लेकिन अगर किसी ज्ञानी से पूछो कि क्या भैया मात्र मंदिर आने से, भगवान की पूजा करने से मोक्ष चले जाएंगे क्या, तो बोलेगा नहीं। तो फिर आपने क्यों कहा, या लोग और ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब उसको बताया जाएगा ये व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है क्योंकि अभी आज ही बालक मंदिर आया, उसको कैसे बता देंगे ये आत्मा के बारे में इतनी गहराई से बातें, वो कैसे समझेगा। लेकिन परंपरा से युक्ति यही है, जब भी मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा तो जिनेन्द्र देव को समझूंगा, उन जीवों को समझूंगा जो मोक्ष के अधिकारी बने,
उनकी भक्ति आदि के द्वारा उन गुणों को प्रस्फुटित करना, ये सब उसकी प्रक्रिया में शामिल होगा। लेकिन समझना ये है कि जो बात मैंने जिस अपेक्षा से कही वो उस अपेक्षा से सही है, निश्चय न्याय की अपेक्षा से वो सही नहीं है। व्यवहार न्याय की अपेक्षा से सच हो सकती है, लेकिन मोक्ष जब भी जाया जाएगा वो निश्चय न्याय के श्रद्धान पूर्वक ही होगा, क्योंकि निश्चय न्याय का विषय मैं हूँ, आत्मा हूँ, जीव हूँ, जिसे मोक्ष जान। ठीक है साहब, इतनी सी बात है खाली, वो निमित्त उपादान तो अपन बीच में लेके आए हैं। फिर अभी एक चारित्र की बात करके समाप्त करेंगे, 1 मिनट बचा है। कि ये चारित्र में हमने क्या किया था? व्यवहार चारित्र किसे कहा था? जो संयम आदि का धारण करना, छह काय के जीवों की दया करना है, उसको हमने चारित्र कहा था। लेकिन बोल रहे हैं कि निश्चय चारित्र क्या है? शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय है, क्योंकि छह काय के जीवों की करुणा के सद्भाव में या असद्भाव में शुद्धात्मा की रमणता के सद्भाव से चारित्र का सद्भाव है। बोले मेरे पास करुणा हो या ना हो, सद्भाव हो या असद्भाव हो मुनिराज भावलिंगी संत जंगल में बैठे हुए, इतने जीवों के बीच में बैठे हुए, बिना किसी पर वो करुणा भाव किए हुए स्वामी स्थापित रहते हैं, और वही वास्तव में निश्चय चारित्र के धनी हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि जीवों के प्रति करुणा हो या ना हो, इसका अर्थ ये नहीं कि जीवों के प्रति असहिष्णुता हो गई। इसका अर्थ मात्र इतना है कि उनको बचाने के आदि के भाव में अपना उपयोग नहीं लगता, कि उन्हें पूरा ज्ञान है कि सब जीव अपने अपने आयु के हिसाब से जन्मते हैं मरते हैं। वहां तो मैं कौन हूँ उस दशा में पहुंच करके संपूर्ण अपना वीर्य उस आत्मा में स्थापित होने में लगा देते हैं। ऐसे धन्य वो भावलिंगी संत ही वास्तव में चारित्र के धारी होते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारा इस प्रकार से हमने इसको बारे में पढ़ा। अभी ये गाथा और चलेगी, और जो हो सकता है कि कुछ शंकाएं आगे रह गई हों ललित ललित जी की भी, तो वो भी कल क्लियर हो। तो डिस्कशन तो अच्छा चला ना, निमित्त प्रदान का रिवीजन हो गया। कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। देखो ये बेसिक चीजें हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना हमको, ऐसे ही होगा। धीरे धीरे करके वो हमारे ऊपर हम द्रवित हो जाएंगे, हम स्वयं भीग जाएंगे। ये हमारी जो वृष्टि हो रही बाहर बाहर नहीं, वो ज्ञान की वृष्टि मेरे अंतर में प्रवेश करेगी। मैं स्वयं द्रव्यभूत हो जाऊंगा, मैं ही सम्यक दर्शन का धारी हूँ। ठीक है साहब, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। उच्चतम दास वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो कुदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।